हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान। लगभग 30 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की आपकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए, 30 क्वेश्चन जो होता है वो 30 नंबर का होता है आपके प्री बीएड और डीएड में, और ये अगर आपका जो ये वाला भाग है वो बन जाता है तो अच्छा नंबर आता है। तो ज़रूर वीडियो का अंत तक देखिएगा। और शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न ऐसा आता है कि कभी कभी घुमा दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इस जो वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है या पहले भी कराया जा चुका है, तो उसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन को समझकर आंसर देना है। 4 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से सटीक आंसर आपको लगाना है। जैसे चारों ऑप्शन सही रहता है तो आपको सबसे अच्छा आंसर ढूंढना रहता है। तो याद रखिएगा, नेगेटिव जो कही गई जो बात होती है उसे मत आंसर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बात हो सकारात्मक रूप से शिक्षण अभिरुचि में लिया जाता है। तो जैसे कोई शिक्षक बालक को समझाने के लिए क्या करेगा, तो ऑप्शन में दंड देगा, पुरस्कार देगा, या ऐसे कुछ रहेगा तो आप दंड देगा इसको जो है आप सही राइट मत कीजिएगा, मतलब उसको आंसर मत चुनिएगा, क्योंकि दंड देना किसी भी शिक्षक की मतलब उसमें शामिल नहीं है। बाल विकास में दंड दिया नहीं जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, शाबाशी दिया जाएगा, ये कुछ भी किया जाएगा, लेकिन दंड उसमें नहीं रहता। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। सकारात्मक बात वाली जो आंसर है उसी पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे वैज्ञानिक का है, शिक्षा शास्त्रियों का, कुछ और भी नियम जैसे, तो उसको आपको याद करना पड़ता है। लेकिन अगर सिंपल आपसे पूछा जाए शिक्षक का व्यवहार कैसा हो, तो मित्रवत होना चाहिए। व्यापम इसका आंसर मित्रवत ही लेता है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आंसर थोड़ा दूसरा ले लिया जाता है, वो आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला, ये कोलबर्ग है। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न, या कोहलबर्ग भी बोलते हैं, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसे याद रखिएगा। और जिसमें 3 स्तर हैं, पहले भी बताया 3 स्तर हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, इसे याद रखिएगा। 3 स्तर और 6 सोपान हैं, मतलब चरण हैं। कौन कौन से हैं? तो दंड एवं आज्ञा की अवस्था है, अहंकार की अवस्था है, प्रशंसा की अवस्था है, सामाजिक संबंध की अवस्था है, सामाजिक समझौता की अवस्था है, और विवेक की अवस्था है। तो इसे याद रखिएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में आता है। देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखो, सही और जो गलत है उसका निर्णय जो लिया जाता है, तो इस चिंतन जो प्रक्रिया है सही और गलत का, उसको नैतिक तर्कना कहा जाता है। याद रखिएगा, जिसमें बालक नैतिक तर्क करता है और इसमें जो है वो सही और गलत का निर्णय लेने में थोड़ा असमंजस रहता है, तो इस प्रक्रिया को चिंतन की नैतिक तर्कना कहा गया है। याद रखिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार है। अगला प्रश्न देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, या संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र। संज्ञान से जुड़ा है, हमारे ज्ञान से, हमारी भावनाओं से। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो वाक्यांश है, मतलब व्यापक मूल्यांकन, तो इस सभी क्षेत्र में मूल्यांकन आवश्यक है। और मनोगत्यात्मक मतलब व्यवहार से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो कराया हूँ सामान्य ज्ञान का, उसमें मैंने बता दिया था गलती से कि महाराजाधिराज की उपाधि समुद्रगुप्त को प्राप्त हुई है, समुद्रगुप्त, लेकिन उसका राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम रहेगा। याद रखिएगा, महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को, और समुद्रगुप्त को उपाधि मिला है कविराज की, इसे याद रखिएगा। उसमें गलत हो गया था, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण कैसा रहेगा? सकारात्मक अंतरण का, नकारात्मक, शून्य अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जा रहा है, तो यह हमेशा सकारात्मक ही रहेगा। सकारात्मक अंतरण का ही ये उदाहरण रहेगा। सकारात्मक मतलब अच्छा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रिया में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो देखो, किशोर के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो ऑप्शन सी, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। जो किशोरावस्था की जो विशेषता होती है वो बहुत ही द्विधापूर्ण रहती है, जिसमें वो क्यों, कैसे, ऐसे वाले सवाल उसके मन में आते हैं। और जो किशोर की अवस्था है उसे संघर्ष एवं तूफान का काल स्टैनली हॉल ने कहा है, इसे भी याद रखिएगा। तो संवेगात्मक जो संवेग है उसकी प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, भाव है, क्रोध है, प्रेम के जितने भी हैं वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए किशोर अवस्था की अवधि कितनी है, मतलब उसकी आयु वर्ष कितना है। व्यक्तित्व विकास से खाली स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवंशिकता या वातावरण, बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। व्यक्तित्व के विकास के लिए ये दोनों आवश्यक है और ये एक प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। अगर आनुवंशिकता भी इसको प्रभावित करता है व्यक्तित्व विकास को, और वातावरण का मिश्रण, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण या वातावरण भी बोल सकते हैं। अलग अलग नहीं लगाना है आंसर। देखिए अगर आनुवंशिकता ऐसा नहीं, अगर दोनों दिया है तो दोनों को लगाइए। अगर ऑप्शन में केवल एक दिया है इनमें से तो एक को लगाना एग्जाम में। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो देखिए दोस्तों शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी है विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। मतलब विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैली, जो विद्यार्थियों को अधिगम शैली यानी मतलब पढ़ाने का तरीका है उसके आधार पर ही उनको मौके उपलब्ध कराना सीखने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया है, यह विचार किसने दिया है? मतलब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है विचार भाषा को निर्धारित भी करती है और उसे आगे भी बढ़ाती है। देखो इस जो कथन है, ये उक्ति है, उसको कहा है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, याद रखिएगा स्विस मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। और इन्होंने ही छोटे बच्चे को, मतलब बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जिसकी 4 अवस्था है: संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। याद रखिएगा। देखिए अमूर्त अवस्था को औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए विद्यार्थियों को जो करना चाहते हैं करने दें, विद्यार्थियों से कड़ाई से व्यवहार करें, विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दें, या बी और सी दोनों। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को कुछ समस्या हल करने के लिए दें। क्योंकि विद्यार्थी को अगर कुछ क्वेश्चन या कुछ भी समस्या दे दिया जाए, मतलब समस्या यहाँ उस समस्या से नहीं है, समस्या के यहाँ पर तात्पर्य प्रश्न से है। कुछ प्रश्न दे दिया जाए जिसको सॉल्व करें। तो एक प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को यही कार्य करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे, मतलब उसके साथ। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखो ध्यान नहीं देंगे ये बात तो रहेगा ही नहीं। कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे ये जरूरी नहीं है। आप सोचेंगे अध्यापन उसकी नियति ही थी और कुछ नहीं कर सकते, ये भी गलत है। आप कर सकते हैं, वो नेत्र बाधित है तो आगे वाली पंक्ति में उसको बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार उसकी गति से पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 10वां का आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा या परीक्षा केंद्रित शिक्षा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से भी सीखना है आपको, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हमें क्या करना है। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो होता है शैक्षिक, करियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कमेंट कीजिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी कक्षाएं आती है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका वही है कि शिक्षक भी नैतिक मूल्यों का पालन करें और बड़े भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें, तो देखिए, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, याद रखिएगा। प्रोत्साहित करने वाली बात है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम ऑप्शन और देख लेते हैं, उसको भी। एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सके, ये बिल्कुल गलत। केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए, ये भी गलत है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए, गलत। जोर डालने की जरूरत नहीं है। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना, उचित खेल मतलब जो वो कर सके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन खालिस्तान द्वारा होता है। आत्मसातीकरण, जिसे आत्मसातीकरण भी बोलते हैं, व्यवस्थापन, अनुभव, आत्मसातीकरण तथा व्यवस्थापन। तो देखो, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन जो है आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन दोनों से होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सृजनवाद में क्या होता है आपको बताना है। देखिए, सृजनवाद में क्या होता है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, याद रखिएगा। सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है, जिसमें बालक रचनात्मक कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए, तो बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर व्याख्यान देने की जरूरत है ही नहीं, पाठ होने चाहिए भी जरूरी नहीं। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए, ये गलत। कक्षा गतिविधि इस प्रकार हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिले। ऑप्शन सी इसका उपयुक्त आंसर है। मतलब ये आंसर भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन अगर दो की कंपेयर करके बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सा, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। देखिए, ये ऑप्शन भी आपको सही लगेगा, जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए, अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। लेकिन ये ऑप्शन गलत है इसके सामने। जब भी भावनाओं का सम्मान की बात आए या उसको महत्वपूर्ण माना जाए तो ये ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि उनके संवेगात्मक विकास की बात कही गई है और सामाजिक विकास की। तो उसकी भावनाओं का सम्मान ही किया जाना चाहिए, तभी उनमें सकारात्मक भाव उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी। सीखने हेतु सीमित अवसर, बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, या जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। तो देखिए, सृजनात्मकता मतलब रचनात्मकता, कुछ कार्य ऐसे करें मतलब वो बनाएं कुछ, तो स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए, तभी वो कुछ कर सकेंगे और सृजन कार्य कर सकेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गतिविधि आधारित शिक्षण खाली स्थान पर बल देता है।
देखो गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वो सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। परामर्श में सम्मिलित नहीं है, परामर्श में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी बात सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, बच्चे को अनुशासन में रखना, ये परामर्श में शामिल है, लेकिन सम्मिलित नहीं है बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, याद रखिएगा। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है, आपको बताना है। राज्य के स्तर पर मतलब छत्तीसगढ़ राज्य है तो उसमें कक्षा 1 से 8 तक की जो पाठ्यचर्या है उसका निर्माण कौन करता है? SCERT, NCT, SCERT या सीमेट? तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य स्तर पर SCERT। SCERT जो है पाठ्यचर्या का निर्माण करती है कक्षा 1 से 8 तक का। दोस्तों कमेंट में बताइए NCERT, SCERT और NCTE का फुल फॉर्म क्या है? ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। SCERT का भी बताया, NCERT का बताया था, SCERT का भी बस यहाँ पर नेशनल की जगह वहाँ पर स्टेट लग जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा इन चारों का बताइएगा या 3 का बताइए, लेकिन कमेंट में बताइएगा, और नहीं पता तो जाकर आप ज़रूर देखिए इसको। मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इंकार करते हैं, आप क्या करेंगे? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन और पढ़ लीजिए। आप पृथक बैठक व्यवस्था करने की सहमत हो जाएंगे, ये गलत है। आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे, गलत। आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। सहमति प्राप्त करेंगे किसी भी हालत में। विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका प्रमुख संभाव्य कारण हो सकता है। विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो देखिए इसका प्रमुख कारण हो सकता है गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। कारण पूछा है तो गणित शिक्षण हो सकता है प्रभावी नहीं हो जब पढ़ाया जा रहा हो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए। रिवार्ड मतलब पुरस्कार होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले, उत्तर देने के साथ साथ उसी क्षण, उत्तर देने के बाद पर्याप्त विलंब के पश्चात। इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो पुरस्कार है मतलब जो एक शिक्षक अपने छात्र को शाबाशी देता है तो किस समय दे? उसके क्वेश्चन या प्रश्न करने के मतलब उत्तर देने के बाद बालक के, या प्रश्न करने के पहले ही दे दिया जाए किसी बालक को शाबाशी? इसमें यह पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद। मतलब एक शिक्षक को शाबाशी दे देना चाहिए अपने बालक को उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है तो अधिगम के लिए निर्धारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र अधिगम के लिए निर्धारण के लिए जो है प्रदर्शित करता है। 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को खाली स्थान का संकेत माना जाना चाहिए। 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा तो खाली स्थान को त्रुटि उसका संकेत मानना चाहिए, तो उनका अधिगम रचना। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने का। अगर विज्ञान एवं कला प्रदर्शन है, संगीत एवं नृत्य का प्रस्तुति है और विद्यालय पत्रिका है तो ये जो है सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने का साधन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न।
समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समावेशी शिक्षा में जो है बहुत से बालक आते हैं जो आर्थिक स्तर से कमज़ोर होते हैं, सामाजिक स्तर से, बौद्धिक स्तर से, तो उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, उनको एक साथ शामिल करके पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके शिक्षण अभिरुचि का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्री बी एड डीएड के लिए। दोस्तों और भी वीडियो आएगा, उसे भी देखिएगा। चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उसे जाकर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, हिंदी का जो जीके अपलोड हुआ है, जैसे विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, संधि है, जितने भी टॉपिक्स हैं उसके जाकर देख लीजिए। यहीं से क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो व्यापम है वो वहीं से क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं टॉपिक से। तो दोस्तों जाकर जरूर देख लीजिए उन वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।